हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम एवरेज पढ़ रहे थे और एवरेज का आज कंप्लीट करना है एवरेज को। ठीक है। और एवरेज के जो मिसलेनियस क्वेश्चन हैं वो मैं करा रहा हूँ अब आपको। ठीक है। टाइप ज़्यादातर आपके कंप्लीट हो गए हैं और प्रैक्टिस सीट बच्चों मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी है। ठीक है। उसमें से सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेना, जो भी दिक्कत आए वो कमेंट करके बता देना। ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए पहला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 52 था। ठीक है। उनमें सबसे अच्छे 20% छात्रों का औसत 80 और सबसे खराब 25% का औसत 31 था। तो शेष 55% छात्रों का औसत कितना था? ठीक है। अब देखो, परसेंटेज में दे रखा है वैल्यू। बच्चों ऐसा करते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर कितने छात्र होंगे? 100 छात्र होंगे। सभी का एवरेज कितना है? 52। अब 100 छात्र हैं, 100 छात्रों का एवरेज 52 है। तो 100 छात्रों का योग कितना होगा? औसत गुणा संख्या यानी 5200। ठीक है। योग निकालना सिखाया था मैंने आपको। फिर उनमें सबसे अच्छे 20% छात्रों का औसत 80 है बच्चों। तो 100 का 20% 20। तो 20 छात्रों का जो एवरेज है वो 80 है। तो 20 छात्रों का योग कितना होगा? औसत गुणा संख्या यानी 1600। ठीक। फिर कहा सबसे खराब 25% का औसत 31 है। तो 25%, 100 का 25% कितना होगा बच्चों? 25। तो 25 छात्रों का औसत कितना है? 31। तो योग कितना होगा? गुणा 25। 25 का 25 और 25 दिया 75 और 2 77। ठीक। अच्छा, अगर हम 20 को और 45 को जोड़ दें इन दोनों को, ठीक, तो ये कितने हुए? 45 छात्र। तो 45 छात्रों का टोटल कितना हुआ बच्चों? 5 7 7 6 13 2375। लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल तो 100 थे। अब 100 में से बच्चों अगर ये 45 घटा देंगे तो 45 स्टूडेंट बचेंगे, 55 स्टूडेंट बचेंगे। देखो, 100 छात्रों के योग में से 45 छात्रों का योग घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा? 55 स्टूडेंट का योग, 55 छात्रों का योग। ठीक है। वैसे ही 5200 में से क्या घटाएंगे बच्चों? 2375 घटा दो। तो घटाओ, कितना आया? 5 9 7 2 और 1 11 3 8। ठीक है। और 4 2 2। 2825 क्या है बच्चों? 2825 योग आया। कितने छात्रों का? 55 का। पूछा है बच्चों एवरेज। एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर। एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। तो सम कितना है? 2825 और संख्याएं कितनी है बच्चों? 55। ठीक है। अब जोड़ो। देखो, 5 से अगर भाग करें, 5 से 11 और 5 से भाग करें तो 5 पंजे 25, 3 बचा, 5 छन 30, 2 बचा, 5 पंजे 25। ठीक है। और 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 11 पंजे 55, 1 बचा, 15 हुआ, 11 कन 11, 4 बचा, 40 हुआ, 11 किया 33। तो लगभग कितना है बच्चों? 51.3। ये आंसर है। जो 55% स्टूडेंट थे रह गए थे, उनका एवरेज कितना है? 51.3 आएगा। बताओ, समझ आया नहीं आया? देखो, एक बार फिर से देख लो, फिर से समझा देता हूं। उसने कहा एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 52 था। बच्चों, परसेंटेज की बात चल रही है। टोटल नंबर दे नहीं रखे हैं, तो टोटल हमने मान लिए 100 है नंबर। तो 100 छात्र हैं, अगर 100 छात्रों का एवरेज 52 है बच्चों, तो 100 छात्रों का योग कितना हुआ? 5200। फिर उसमें सबसे अच्छे जो है 20% छात्र, तो 100 का 20% यानी 20 स्टूडेंट। तो 20 छात्रों का एवरेज 80 है, तो 20 का योग कितना हुआ बच्चों? 1600। फिर कहा सबसे खराब 25% का औसत 31 है। तो 100 का 25% मतलब 25 छात्र हुए। 25 का औसत 31 है, तो 25 का योग कितना हो जाएगा? औसत गुणा संख्या, तो 25 में 25 और 25 के 75 और 70। अब 20 और 25 45 छात्रों का योग कितना हुआ बच्चों? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2375। अब लेकिन सभी 100 छात्रों का एवरेज कितना था? 100 छात्रों का योग कितना था? 5200। अगर 100 छात्रों के योग में से 45 छात्रों का योग घटाएंगे तो 55 छात्रों का योग बचेगा। ठीक है। घटा दिया इसको, तो कितना है बच्चों? 2825। अब 55 छात्रों का योग 2825 है, वो औसत कैसे निकालते हैं? योग बटे संख्या। बच्चों 5 से भाग कर दिया, फिर 11 से भाग कर दिया, कितना है? 51.3। ये एवरेज आ जाएगा इनका, जो बच गए हैं शेष 55% स्टूडेंट। बताओ, समझ आया? चलो अगला करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखो, अगला क्वेश्चन ये है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। ठीक है। उसका एवरेज है 24.85 रन प्रति विकेट। इसका मतलब है बच्चों कि वो 24.85 रन देता है, एक विकेट लेता है। ठीक है।
अंतिम मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए। इसके बाद उसके औसत में 0.85 का सुधार हो गया। ठीक है, तो अंतिम मैच खेलने तक उसने कितने विकेट लिए? बच्चों एक चीज समझ लो, सुधार होने का क्या मतलब है? सुधार होने का मतलब है बच्चों कि जैसे कि जो गेंदबाज कम रन देकर और विकेट लेगा, वो कम रन देगा और विकेट लेगा, तो बच्चों वो अच्छा गेंदबाज माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ उल्टा है थोड़ा सा। सुधार का मतलब बच्चों बढ़ना नहीं है यहाँ सुधार का मतलब है उसका एवरेज कम होना। एवरेज कम होने से मतलब है जितना एवरेज भी कम होगा उतना ही गेंदबाज अच्छा होगा, क्योंकि उसने कम रन दिए हैं और विकेट लिए हैं। ठीक है, तो सुधार का मतलब बच्चों क्या है यहाँ? इसमें से कमी है। अगर यही बल्लेबाज होता और बल्लेबाज में कहता कि 0.85 का सुधार हो गया, तो बच्चों बल्लेबाज जितने ज़्यादा रन बनाएगा उतना अच्छा बल्लेबाज माना जाएगा। इसका मतलब अगर वो बल्लेबाज के एवरेज में सुधार होता है तो वहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो पहले मैं बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ एक्स मानकर। ठीक है बच्चों, हम मान लेते हैं कि उसने शुरू में जो विकेट लिए, उसने जो शुरू में विकेट लिए बच्चों वो एक्स लिए, एक्स विकेट लिए। जब उसने एक्स विकेट लिए उसका एक्स विकेट का एवरेज इतना है, तो एक्स विकेट का एवरेज है बच्चों 24.85 रन प्रति विकेट। तो इनका एक्स विकेट पर टोटल रन कितने हो जाएंगे? इंटू एक्स, इतने रन हो जाएंगे। देखो एक्स विकेट लिए हैं, एक्स विकेट का एवरेज ये है, तो एक्स विकेट का योग कितना होगा? औसत गुणा संख्या। ठीक, फिर उसने कहा अंतिम मैच में उसने 52 रन दिए, 5 विकेट लिए, तो बच्चों विकेट तो इधर जुड़ेंगे और रन इधर जुड़ेंगे। ठीक, तो अब उसके कितने विकेट हो गए? एक्स प्लस 5 विकेट हो गए। ठीक, और रन कितने हो गए? 24.85 एक्स प्लस कितने रन बच्चों? 52। ठीक, तो रन इधर जोड़ दिए, रन रन में जुड़ेंगे और विकेट विकेट में जुड़ेंगे। ठीक है, फिर अब उसने कहा इसके बाद उसके औसत में 0.85 का सुधार हो गया। मतलब अब बच्चों अब विकेट कितने हो गए? अब विकेट हो गए एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 विकेट हो गए और 0.85 का सुधार हो गया। पहले 24.85 था उसका एवरेज, अब 0.85 का सुधार मतलब कम हो गया, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा बच्चों? 24। कितने विकेट का? एक्स प्लस 5 विकेट का, तो सम कितना हो जाएगा? इंटू एक्स प्लस 5 रन। तो बच्चों x प्लस 5 विकेट लेने पर इतने विकेट रन दिए, x प्लस 5 विकेट लेने पर इतने रन दिए, तो दोनों बराबर ही तो होने चाहिए, तो बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए बच्चों इधर तो जाएगा, सब इधर स्पेस अभी यहाँ लिख लो। जब इनको दोनों को बराबर करेंगे बच्चों तो इसको इधर लिख लो, 24.85x प्लस 52 बराबर 24 की गुणा करेंगे तो 24x प्लस 24 पंजे 120। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो बच्चों 24 इधर जाएगा तो 0.85x बचेगा, 0.85x बचेगा बराबर 52 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 60, 68, 68। और अगर बच्चों यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो लगेंगे, हम डायरेक्टली 2 जीरो उधर भी लगा सकते थे। ठीक है, अब भाग करो, 17 पंजे 85, 17 चौका 68। ठीक, और 5 से 20 बार बच्चों, 20 से इसको ये गुणा हो जाएगा डायरेक्ट, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20 चौक 80। x बराबर कितना है बच्चों? 80। हमसे लेकिन पूछा क्या है? उसने पूछा है अंतिम मैच खेलने तक उसने कितने विकेट लिए, और हम क्या मान के चल रहे थे? उसने शुरू में x विकेट लिए थे बच्चों, तो 5 विकेट तो उसने बाद में भी लिए थे, तो कुल विकेट कितने हुए? कुल विकेट हुए 80 प्लस 5 बच्चों 85 विकेट, 85 ये आंसर है। ठीक है, और 80 कब आएगा आंसर? अगर वो यहाँ उसने पूछा होता कि अंतिम मैच खेलने से पहले उसने कितने विकेट लिए, तो बच्चों अंतिम मैच खेलने से पहले उसने x विकेट लिए थे, तो तब आंसर आ जाता आपका 80। अंतिम मैच में पूछा है तो उसने 5 विकेट और लिए हैं, तो 2 और जुड़ जाएंगे। बताओ समझ आया? कर लेंगे? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बेसिक मेथड है और इसको मैं एलिगेशन से और करा रहा हूँ बच्चों। देखो ठीक है, ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। अब देखो दूसरा तरीका ये है कि बच्चों उसका जो एवरेज था वो 24.85 था, मतलब रन प्रति विकेट, रन प्रति विकेट। इसमें कितने विकेट लिए? इसमें नहीं पता कितने विकेट लिए, छोड़ो कोई बात नहीं। अब लास्ट में उसने बच्चों 52 रन दिए और 5 विकेट लिए। इस बार उसने 5 विकेट लिए,
तो 5 विकेट लिए और बच्चों रन कितने दिए 52। तो इस 5 विकेट के लिए एवरेज कितना हुआ। अब देखो हम एवरेज कैसे लिख रहे हैं, रन प्रति विकेट, मतलब बच्चों रन ऊपर लिखा जाएगा, विकेट नीचे लिखे जाएंगे। तो रन कितने हैं 52 और विकेट कितने हैं 5, तो भाग करेंगे 5 9 50 और 5 चौक 20। तो बच्चों इन 5 विकेट का एवरेज कितना जाएगा 10.4 रन प्रति विकेट। ये बताओ ये चीज समझ आई नहीं है। उसने जो अंतिम मैच में बच्चों 52 रन देकर 5 विकेट लिए थे, तो 5 विकेट लिए हैं, तो जब 5 विकेट लिए हैं और 52 रन दिए हैं और रन एवरेज कैसा लिख रहे हैं बच्चों, हम रन प्रति विकेट लिख रहे हैं, मतलब ऊपर रन और नीचे विकेट, ऊपर रन और नीचे विकेट, तो एवरेज कितना जाएगा 10.4 इन 5 विकेट का। ठीक है, फिर उसने कहा उसके बाद औसत में इतना सुधार हो गया। मतलब अब बच्चों एक बात बताओ, जैसे यहाँ मान लो एक रफली मान लो यहाँ 20 विकेट लिए और 5 विकेट ले लिए तो 25 विकेट हो गए। तो अब जो सुधार हुआ तो सभी के टोटल विकेट में सुधार हुआ, टोटल एवरेज में सुधार हुआ बच्चों। तो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और टोटल बीच में लिखते हैं, बताया था एलिगेशन में। ठीक है, तो 0.85 सुधार होगा बच्चों, तो एवरेज कितना जाएगा 24 रन प्रति विकेट, रन प्रति विकेट। ये बच्चों सभी टोटल जितने विकेट लिए गए सभी का एवरेज आ गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और टोटल एलिगेशन लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ कितना डिफरेंस है बच्चों 0.85 का, 0.85 इधर लिख दिया। ठीक, अच्छा यहाँ कितना एवरेज है, बड़े में छोटा घटाएंगे, इसमें से इसको हटाएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 6 बचेगा और 3, ठीक 1, कितना आया बच्चों 13.6। अब इनको सॉल्व कर लें। अच्छा ये क्या आया, ये आई बच्चों विकेट की संख्या। किसकी संख्या आई है, विकेट की संख्या, क्योंकि जो एवरेज निकाल रहे हैं वो एवरेज हम किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं बच्चों, विकेट के रेस्पेक्ट में तो निकाल रहे हैं, है ना। जिसके रेस्पेक्ट में हम वैल्यू निकालेंगे वो आएगा, तो ये विकेट की संख्या का अनुपात आएगा। इसको एक जीरो अगर और बढ़ा लें हम तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 17 8 136 और 17 5 85, 5 से और भाग करें तो 5 से 16 और 5 1 5, तो विकेट की संख्या का अनुपात कितना आया 16:1 आया। ठीक है, अब उसने हमसे क्या पूछा, देखो उसने पूछा अंतिम मैच खेलने तक। ठीक, तो एक बात बताओ, यहाँ विकेट कितने हैं 1, लेकिन ये कितना है 5, इसका मतलब 1 यूनिट कितने के बराबर बच्चों, 1 यूनिट 5 विकेट के बराबर है। ठीक, और पूछा टोटल, तो टोटल यूनिट देखो, टोटल यूनिट कितना है विकेट की, टोटल यूनिट है बच्चों 16 और 1 17 यूनिट, तो 17 यूनिट का मान निकालना, तो 17 यूनिट बराबर 17 पंजे 85, तो टोटल विकेट कितने थे वहां पर 85। बताओ ये समझ आया नहीं आया, हाँ या इस तरह कर सकते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, इसी टाइप का है। देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंद फेंकने का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 12.4 रन प्रति विकेट। अंतिम मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, इसके बाद उसके औसत में 0.4 का सुधार हो गया बच्चों। ठीक है, और अंतिम मैच खेलने तक उसने कितने विकेट लिए। तो देखो हमें शुरू में विकेट का तो नहीं पता है, लेकिन हमें एवरेज का पता है कि जितने भी विकेट लिए होंगे उनका जो एवरेज है वो 12.4 रन प्रति विकेट। ठीक, फिर उसने लास्ट मैच में 5 विकेट लिए बच्चों और 26 रन दिए, तो इनका एवरेज कैसे लिखेंगे भाई, जब ये एवरेज है तो यहाँ भी तो एवरेज होगा, टोटल का भी एवरेज होगा। ठीक है, तो एवरेज हम कैसे लिख रहे हैं रन प्रति विकेट, तो रन प्रति विकेट यानी 26/5, तो 26/5 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 5.2। ठीक है, तो ये इन 5 विकेट का औसत हो गया 5.2 रन प्रति विकेट, है ना। हम यहाँ नहीं लिखा इस बार रन प्रति विकेट, रन प्रति विकेट। ये पहले जितने भी विकेट लिए गए थे उनका एवरेज है, ये 5 विकेट का एवरेज है। अच्छा टोटल का एवरेज बच्चों 0.4 सुधर जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 12 में से 4 कम हो जाएगा तो 0.4, कितना एवरेज हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, देखो एलिगेशन करो कितना डिफरेंस है बच्चों 0.4 का। अच्छा यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ है बच्चों 8 और 5 और 6 11 6.8 का, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से भाग करेंगे तो 4 सत्ते 17 चौक 68, तो 4 1 4, तो ये किसका अनुपात आया बच्चों, ये अनुपात आया विकेट का, विकेट की संख्या का 17:1। अब 1 यूनिट कितने के बराबर है 5 के बराबर है, इधर लिख लेते हैं। चलो 1 यूनिट बच्चों बराबर है 5 विकेट के। क्या पूछा है अंतिम मैच खेलने तक, तो अंतिम मैच खेलने का मतलब है टोटल विकेट, टोटल विकेट कितने हैं 18 यूनिट,
तो 18 यूनिट बराबर बच्चों 18 पंजे 90। तो अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा कितने विकेट लिए गए? 90 विकेट लिए गए, 90 विकेट लिए गए। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप के फिर हम। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर हम। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों कि तीन संख्याओं में दूसरी पहले की दुगनी तथा तीसरी की तीन गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का एवरेज 132 है तो बच्चों पहली संख्या बतानी है। ठीक है, अब देखो इसके लिए पहले आप संख्या मानने सीख लो कि संख्या कैसे मानते हैं। या तो आप ऐसा करो, हाँ पहली चीज यहाँ ये देखने की जरूरत है कि संबंध किसका किसके साथ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ तो सीधा सीधा पता है कि दूसरी संख्या पहली की दुगनी है तथा तीसरे की तीन गुनी है। कौन है तीसरे की तीन गुनी? तो बच्चों देखो ध्यान रखो, यहाँ अगर कभी भी तथा आ जाए, और आ जाए, एवं आ जाए, या इंग्लिश में एंड लिखा हुआ बच्चों, तो इसका मतलब होता है जो पहले वाली संख्या लिखी हुई है। जो पहले वाली संख्या क्या लिखी हुई है बच्चों? दूसरी। इसका मतलब आप यहाँ दूसरी संख्या लिख लें और आपको पता चल जाएगा कि इसका संबंध किसके साथ है। देखो दूसरी पहले की दुगनी तथा दूसरी तीसरी की तीन गुनी है। ठीक है, पता चल गया। अब चाहो तो आप लोग पहले संख्या मान लो, वो ज़्यादा आसान है। जैसे कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। एक तरीके से और बता दूंगा अगर समझ नहीं आएगा तो। ठीक है, तो उसने कहा दूसरी संख्या पहली की दुगनी है बच्चों, और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की तीन गुनी है। तो जो दूसरी संख्या है वो एक की दुगनी भी है, एक की तीन गुनी भी है। तो दूसरी संख्या को हम 6 ना मान लें? बताओ भाई, दूसरी संख्या किसी की दुगनी भी है और किसी की तीन गुनी भी है, तो 2 तिया 6 मान लिया हमने दूसरी संख्या को। अब पढ़ो पहली लाइन, दूसरी संख्या पहली की दुगनी है। अब दूसरी संख्या पहली की दुगनी कब होगी बच्चों? जब ये संख्या 3 होगी, तो 3 दूनी 6। ठीक, फिर कहा तथा दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की तीन गुनी है। जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की तीन गुनी है, यानी इसको 3 से गुणा करके आएगी ये। तो ये कितनी होगी बच्चों? 2। तो 2 तिया 6। ठीक है, तो हमें तीनों संख्याएं मिल गई। अब उसने कहा तीनों संख्याओं का औसत कितना बच्चों? 132। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ औसत कितना होगा, तो औसत होता है बच्चों योग बटे संख्या। तो योग कितना है? देखो 3 6 9 9 2 11। तो एवरेज हुआ बच्चों 11/3। इतने यूनिट एवरेज है, जबकि एवरेज कितना है? 132। तो 11/3 यूनिट बराबर 132। 11 से भाग करेंगे तो 12, और 3 गुणा हो जाएगी बच्चों, तो एक यूनिट कितना जाएगा? 12 तिया 36। ठीक है, अब क्या पूछा है? उसने कहा पहली संख्या बताओ। तो बच्चों पहली संख्या कितनी है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर यानी 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 गुणा 36 कितना हो जाएगा बच्चों? 108। तो पहली संख्या क्या है? वो 108 है। ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया? या आप कोई वेरिएबल मान सकते हो, इसको 3x मान लो, इसको 6x मान लो, इसको 2x मान लो। औसत कैसे निकालेंगे? 3x प्लस 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा बच्चों? 11x। और बटे संख्याएं कितनी है? 3। तो औसत आ जाएगा 11x/3। और औसत कितना है? 132, है ना। अगर आप x मान लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा बच्चों? औसत हो जाएगा 11x/3, और औसत कितना है? 132। तो 11 से भाग करेंगे कितना जाएगा? 12। तो x का मान कितना जाएगा बच्चों? 12 तिया 36। और जब हमने यहाँ 3x माना हुआ होता, 6x माना हुआ होता, 2x माना हुआ होता, x का मान 36 है, तो पहली संख्या क्या होती है बच्चों? 3x, यानी 36 गुणा 3 कितना हो जाता है? 108। ठीक है, अगर x मानकर करना चाह रहे हो तो। और चलो एक तरीका बच्चों ये है, आप लोगों को अगर ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और ये समझ में नहीं आया तो परेशान मत हो। एक तरीका और भी है बच्चों, ठीक है। उससे हमें क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक, चलो देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, अब देखो अगर डायरेक्ट आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो उसको सवाल को तोड़ तोड़ कर पढ़ो। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या बच्चों, दूसरी संख्या ले ली हमने। दूसरी संख्या पहली की दुगनी है, तो दूसरी संख्या जो है बच्चों पहली 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 की या का मतलब होता है गुणा, 2 गुणा। और गुणा किसकी हो रही? गुणा किसकी करनी है? 2 की किसमें? पहली में। तो 2 की गुणा कर दो किसमें? पहली में, तो ये बराबर हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या पहली की दुगनी है। ठीक, फिर कहा तथा। तथा का मतलब बच्चों यहाँ पहले वाला आएगा, जो भी सबसे पहले संख्या लिखी हुई है। तो सबसे पहले लिखी हुई संख्या क्या है? दूसरी,
यानी इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ दूसरी, यानी दूसरी जो संख्या है वो तीसरे की 3 गुनी है। तो जो दूसरी संख्या है बच्चों वो 3 गुनी है किसकी, दूसरे की, तीसरे की, सॉरी तीसरे की 3 गुनी। बताओ बताओ, जो दो लाइन पढ़ी हमने उनसे हमें ये 2 निष्कर्ष मिले हैं, 2 रिजल्ट मिले हैं, ये समझ आए। चलो ठीक है, अब इनमें रिलेशन बना लो पहले आप कि भाई दूसरे का संबंध पहले से भी है, दूसरे का संबंध 3 से भी है ना। अगर मैं यहाँ से पहली संख्या निकालूंगा बच्चों तो ये 2 से भागा हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ से तीसरी संख्या निकालूंगा तो बच्चों ये दूसरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो अब दूसरी संख्या को ऐसा मान लो, दूसरी संख्या को बच्चों ऐसा मान लो जो 2 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए। तो दूसरी संख्या को हम 6 मान लेते हैं। जब दूसरी संख्या बच्चों 6 है और यहाँ 6 रखेंगे हम, तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3। इसका मतलब पहली संख्या क्या होगी यहाँ पर, 3। यूनिट में चल रही चीज़ सब। फिर जब दूसरी संख्या 6 मानी हुई बच्चों, यहाँ 6 रखेंगे तो 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, तो तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 2, यानी 2 यूनिट। अब फिर वही तरीका, आपके पास संख्या मिल गई है, हमसे पूछा है तीनों का औसत है बच्चों, तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग कितना है इनका, 6 3 9 तो 11, औसत हो जाएगा 11/3, जबकि औसत कितना है 132, और 11 1 11, 11 से बच्चों 12 बार कैंसिल, यानी 1 यूनिट आ जाएगा 12 3 36 के, 1 यूनिट 36 के बराबर है। अब क्या पूछा है, पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बच्चों 36 गुणा 3 यानी 108, या इस तरह। ठीक है, तो अगर वो डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो परेशान मत होना बच्चों, समझ में आनी चाहिए चीज़ें, इस तरह कर लो, हाँ। कुछ छोटा छोटा लाइन को पढ़ो, उनको सॉल्व करो, जो उन लाइन से पता चलता है उसको लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और कराते हैं इस टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, 3 संख्याओं में दूसरी जो है वो पहले की 3 गुनी है और तीसरी की 2 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब दूसरी संख्या का संबंध दे रखा है, मैंने आपको बताया था अभी, यह तथा है या एंड है या और है, उसका मतलब पहले संख्या लिखी हुई संख्या से होता है। पहले क्या संख्या लिखी हुई है बच्चों, दूसरी, इसका मतलब है कि दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है। तो जब दोनों संख्याएं जो है वो दूसरे से संबंधित है और 2 गुनी और 3 गुनी है, तो 6 मान लो इसे दूसरी संख्या को। ठीक, उसने कहा दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है, जो दूसरी संख्या है पहले को 3 से गुणा करके आई होगी बच्चों, तो पहले क्या होगी 2, देखो 2 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, फिर उसने कहा दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की दुगनी है, दूसरी संख्या जो तीसरी को 2 से गुणा करके आई है, तो इसे 2 से गुणा करके आई तो इसे 2 से भाग कर लो आप, 2 3 6 3 होगी, वो 3 से गुणा करके आए, 3 है, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, तीसरी संख्या की दुगनी हो गई। अब इनका एवरेज निकालना है, एवरेज 66 दे रखा है बच्चों, तो एवरेज होता है योग बटे संख्या, तो हमारे हिसाब से एवरेज कितना होगा, 2 6 8 3 11, हमारे हिसाब से एवरेज होगा बच्चों 11/3, योग बटे संख्या, और एवरेज है कितना 66, 1 यूनिट बराबर 11 6 66 यानी 3 6 18, 1 यूनिट बच्चों कितना आया 18 के बराबर 18। क्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या कितने यूनिट है 6 यूनिट, 1 यूनिट 18 के बराबर है, तो 6 यूनिट कितने के बराबर होगी, 18 गुणा 6 कितना हो जाएगा बच्चों 108, ये आंसर है। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 108। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा, इसी में बच्चों अगर मान लो वो कंडीशन चेंज कर दे यहाँ, मतलब यहाँ तथा एंड या और ना दे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, समझ में आ गया कोई चीज़ें। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी में करेक्शन कर देते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो बन सकता है बच्चों यहाँ लिख देगा वो जो। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया बच्चों, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी जो तीसरी की दुगनी है, ठीक है। यदि तीनों संख्याओं का औसत, इसको हम अभी चेंज कर लेंगे, अगर डिवाइड हो जाएगा तो बच्चों, डिवाइड होने का मतलब है संख्याएं हम ऐसी ले रहे हैं जिससे कि कैलकुलेशन में बच्चों आसानी हो, डिवाइड हो जाए, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। वरना अगर कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपका नहीं हो रहा होगा, वो कैलकुलेशन की वजह हो या मेथड की वजह हो बच्चों, तो आप लोग सेंड कर दिया करो, ठीक है। चलो देखो, इस जो का मतलब होता है बच्चों, इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा या हु, ठीक है, इंग्लिश में हु लिखा हुआ होगा, हिंदी में जो होगा बच्चों, तो इसका मतलब होता है नियरेस्ट,
पास वाला। अब अगर हम इधर से बच्चों चलेंगे तो पास में कौन आएगा, पास में आएगा पहले। इसका मतलब यहाँ संबंध ये हो गया, दूसरी का संबंध पहली से है तथा यहाँ है पहली, पहली का संबंध बच्चों तीसरी से, दूसरी का संबंध पहली से और पहली का संबंध तीसरी से है। अब अगर हम देखो यहाँ समझ लो, ये दूसरी का संबंध तो बच्चों किससे है, पहली से, और पहली का संबंध किससे है, तीसरी से, है ना। देखो दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी, जो का मतलब पहली संख्या, यानी पहली संख्या तीसरी की दुगुनी। दूसरी का संबंध पहली से, पहली का संबंध तीसरी से, एक क्रम बना हुआ है। तो जो लास्ट वाला है उसको मान लो आप कुछ, ठीक है। तो यहाँ देखो लास्ट में कौन है, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या की दुगुनी है बच्चों, तीसरी संख्या को हमने 1 मान लिया, ठीक है। अब तीसरी का संबंध कौन सा है, ये है, यानी जो का मतलब है पहली, यानी पहली संख्या जो है वो तीसरी की दुगुनी है। तो पहली संख्या तीसरी की दुगुनी है, तो इसका दुगुना मतलब बच्चों कितना हुआ, 2। तो पहली संख्या हुई 2, ठीक है। अब पहली का संबंध कहाँ लिखा है, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या है पहली की 3 गुनी, तो इसका 3 गुना बच्चों 6 यार। ये बताओ समझ में आया नहीं यार, ठीक है। अच्छा चलो इसी को लिखा रहने दो कि इनका औसत 66 है, तो बच्चों दूसरी संख्या बतानी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका सबका एवरेज बताओ, तो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, योग बटे संख्या। तो 6 2 8 और 1 9, योग तो आया बच्चों इनका 9 और संख्याएं कितनी हैं 3, तो ये इनका एवरेज आ गया। और एवरेज है कितना, एवरेज है बच्चों 66। अब 3 3 9 और 3 से भाग करेंगे, 3 का 3, 3 से 22, तो यानी 1 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों, 22 के बराबर। क्या पूछा है उसमें, पूछा है क्वेश्चन में दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी है बच्चों, दूसरी संख्या है 6 यूनिट, तो 1 यूनिट 22 के बराबर है, तो बच्चों 6 यूनिट कितना हुआ, 22 गुणा 6 कितना हुआ, 132। ये आंसर। बताओ ज़्यादातर टाइप जो आते हैं बच्चों वो तथा और या जो पर यही आते हैं, ठीक है। तो इनको समझ लो भाई, अगर यहाँ तथा लिखा हुआ है या और लिखा हुआ है तो बच्चों उसका संबंध यहाँ से होगा, ठीक। यहाँ जो लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है नियरेस्ट, मतलब जब हम इधर से चलेंगे तो नियर में यानी पास में कौन पड़ेगा बच्चों, पास में पड़ेगा पहली संख्या। इसका मतलब यहाँ पहली संख्या लिख दो, तो पहली संख्या तीसरे की दुगनी, ठीक है। फिर बाकी क्वेश्चन आप लोग के सामने, बताओ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें गुने वाले में। अभी मैं और भी बहुत जगह समझाऊंगा, ये गुने वाली चीज़ें बहुत जगह समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ समझ आ गया होगा, और बाकी और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा किस चैप्टर में, ठीक है। चलो लिखो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 50 पारियों का औसत 45 रन है, उसकी सबसे कम व सबसे अधिक पारी के रनों में 124 का अंतर है। मतलब उसने जो सबसे ज़्यादा रन बनाए होंगे वो सबसे कम वाली पारी से 124 रन ज़्यादा बनाए होंगे, ठीक है। फिर इन दोनों पारियों को अगर हटा दिया जाए, कौन सी, सबसे कम वाली और सबसे ज़्यादा वाली, तो जो अब एवरेज है बच्चों वो 42 हो जाता है, 42। तो सबसे अधिक पारी में उसने कितने रन बनाए ये बताना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले योग निकाल कर लेते हैं बच्चों। देखो 50 पारियां हैं, 50 पारियों का एवरेज कितना है, 45 रन। तो 50 पारियों का योग कितना होगा, 50 पारियों में टोटल कितने रन बनाए होंगे बच्चों, गुणा 50, ठीक है। 0 5 5 25 5 20 2 2250 रन होंगे टोटल, ठीक है। अब उसने 2 पारियां हटा दी, अभी छोड़ो वो 2 पारियों में कितने कितने रन बनाए थे वो छोड़ो आप, लेकिन जब 2 पारियां घटा दी हैं बच्चों तो अब एवरेज कितना हो गया, 42। अब पारियां कितनी है, 50, जब 2 पारियां घटा देंगे तो पारियां कितने बचेंगे, 48, ठीक है। और एवरेज कितना हो गया बच्चों, इनका एवरेज हो गया 42। 48 पारियों का एवरेज 42 है, तो 48 पारियों का योग कितना होगा, गुणा 48, ठीक है। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 पंजे 20, 2016। इनकी गुणा 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 8 40 और 41, 4 4 चौक 16, 16 4 10 20, ठीक है। बच्चों ये 7 and 10 रूल होता है, यहाँ ऐसा कर सकते हैं। देखो ये दोनों सेम है और यहाँ दोनों को जोड़कर 10 है, तो 8 दूनी 16 कर देंगे और दोनों जगह सेम है 4, 4 की गुणा 5 से कर देंगे, 4 पंजे 20, ये गुणा आ जाएगी 42 और 48 इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब घटाएंगे बच्चों, देखो 50 पारियों के योग में से 48 पारियों का योग घटाएंगे तो 2 पारियों का योग बचेगा। वैसे इधर 2250 में से 2016 को घटाएंगे तो इन 2 पारियों में टोटल रन आ जाएंगे, कितना बचा, 4 बचा, 4 में से क्या बच्चों 3 और यहाँ बचा 2 2,
कितना 234 रन। ठीक है, अब ये दो पारियां कौन सी हैं? ये दो पारियां वो हैं जिसमें जो है एक सबसे कम वाली थी, एक सबसे ज़्यादा वाली। इनमें अंतर कितना है? 124 का है। इनमें अंतर 124 का है। तो आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों, कि जो दो पारियां हैं, आप इन्हें मान लो एक पारी ए है बच्चों, एक पारी बी है, तो ए प्लस बी बराबर कितना है? 234। तो दो पारियों का योग ही तो है। उसने कहा दो पारियों का अंतर है 124, तो अंतर बच्चों ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बराबर 124। ठीक, और उसने पूछा सबसे अधिक पारी बच्चों। अब सबसे अधिक पारी ए होगी या बी होगी? देखो भाई, बड़ी संख्या में से तो घटाएंगे छोटी को, इसका मतलब सबसे बड़ी पारी ए होगी और सबसे छोटी बी होगी। तो ए का मान निकालना है बच्चों। अगर हम डायरेक्ट जोड़ दें इनको, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा बच्चों? 2a बराबर, जोड़ देंगे जब 4 4 8, 2 3 5, 2 3, 2 से भाग करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 1 2, 2 7 14, 2 9, तो 179 रन होंगे बच्चों उसके सबसे ज्यादा वाली पारी में, सबसे अधिक वाली पारी में। ठीक है, देखो यहाँ समझ लो, यहाँ समझ में आया। दो पारियों का योग 234 है बच्चों। अब ये दो पारियां, एक तो सबसे ज्यादा वाली, एक सबसे कम वाली। तो ए मान ली हमने बच्चों ज्यादा वाली, बी मान ली कम वाली। तो ए प्लस बी करेंगे तो इनका योग आएगा, मतलब 234 रन है। फिर उसने कहा कि सबसे कम और सबसे अधिक पारी के रनों का जो अंतर है वो 124 है, मतलब बड़ी पारी में से छोटी पारी घटाएंगे तो 124 आना चाहिए। तो ए माइनस बी बराबर 124। अब उसने पूछा सबसे अधिक का मतलब है ए वाली पारी पूछिए, क्योंकि बड़ी में से तो छोटा घटाते हैं। तो बच्चों जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए 2a। इनको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ए आ गया 179। छोटी पारी पूछी होती तो बी का मान निकालते थे, यानी यहाँ से घटा देते तो बी और बी जुड़ जाते हैं, ए से ए कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं, इतना तो कर ही लेंगे। ठीक है, वरना मैं आपको, ये होती हैं बच्चों, इनको कहते हैं, ये समीकरण होती हैं। ठीक है, क्या नाम होता है इनका बच्चों? एक तो द्विघात समीकरण होती है, और एक होती है बच्चों रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो ये रैखिक समीकरण में आती है। तो मैं आपको टॉपिक द्विघात समीकरण का भी और रैखिक समीकरण का दोनों पढ़ा दूंगा। ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन में भी दिक्कत ना आए, और अलग से टॉपिक भी आते हैं किसी किसी एग्जाम में बच्चों। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, करते हैं आगे फिर नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, कि किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान है बच्चों, एवरेज टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस, तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार यानी ट्यूसडे से थर्सडे तक का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान का 3/5 हो, तो बृहस्पतिवार का तापमान बताना है बच्चों कितना है। ठीक है, अब देखो योग निकालते हैं पहले। सबसे पहले कि सोमवार से बुधवार कितने दिन हुए बच्चों? सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन हुए। तो 3 दिन का जो एवरेज है बच्चों वो 32 है, 32। तो 3 दिन का योग कितना होगा? इंटू 3, 32 3 96, 96 डिग्री सेल्सियस। अब ये 3 दिन बच्चों कौन से हैं? सोमवार से बुधवार, मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ये है। ये हमें लिखना पड़ेगा बच्चों, जरूरी है समझाने के लिए, और बताऊंगा क्यों जरूरी है। भाई मैं आपसे कहूँ, अगर 3 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं का योग घटा दें तो कितना बचेगा? मैं कहूँ 2 बचेगा, तो गलत बात है ना। ठीक, तो लेकिन अगर संख्याएं उसमें कौन कौन सी चेंज है, ये डिपेंड करता है कि बचा कितना। जैसे कि ठीक, ये इतना समझ में आया। फिर उसने कहा बच्चों तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार, मंगलवार मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, तो ये 3 दिन हुए, तो 3 दिन का एवरेज टेम्परेचर कितना? 36। सम कितना हुआ? इंटू 3, 36 दिया 108 डिग्री सेल्सियस। ये 3 दिन कौन से हैं बच्चे? मंगलवार मतलब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, तो थर्सडे को टीएच लिख देते हैं। ठीक है, अब चलो इतना पढ़ो पहले, इससे काम लेते हैं। अब बच्चों देखो, ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों में कॉमन है। अगर हम इनको घटा लें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक, तो यहाँ ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल हो गया, तो बचा बच्चों मंडे और माइनस थर्सडे। तो मंडे माइनस थर्सडे बराबर 96। अच्छा ठीक है, जब घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 4 8 12, माइनस के 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको माइनस, अगर हम माइनस से भाग कर दें तो हो जाएगा बच्चों थर्सडे माइनस के मंडे इक्वल टू 12।
माइनस से गुणा कर दी सब में, जो माइनस का हो प्लस का हो गया, जो प्लस का है वो माइनस का हो गया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मिल गई। फिर हमसे कहा गया है कि बच्चों मंडे का जो टेम्परेचर है सोमवार का, यानी मंडे का टेम्परेचर वो बृहस्पतिवार का 3/5 है। ठीक है, इसको इस तरह लिखो, देखो 3/5। तो बच्चों बृहस्पतिवार का 3/5 है। अगर बृहस्पतिवार की वैल्यू ऐसी मान लो जो 5 से भाग हो जाए, मतलब थर्सडे की वैल्यू हम 5 मान लेते हैं चलो। तो बच्चों 5 का 3/5 कितना हुआ? 3। तो ये किसकी वैल्यू होगी? मंडे की वैल्यू। बताओ ये समझ आया नहीं आया? देखो दोबारा समझ लो। सोमवार यानी मंडे का जो टेम्परेचर है बच्चों वो थर्सडे का 3/5 है। तो थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को, थर्सडे को हम 5 मान लेते हैं, जिससे कि कैंसिल हो जाए गुणा करने पर। तो इसका थर्सडे का टेम्परेचर हमने 5 मान लिया। तो 5 का 3/5 कितना हुआ बच्चों? 3। और 3 किसका टेम्परेचर हो गया? सोमवार का यानी मंडे का। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने थर्सडे में से मंडे घटाया, कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए बच्चों। अब यहाँ थर्सडे में से मंडे घटाएंगे, कितना यूनिट आएगा? 2 यूनिट। ठीक, लेकिन है कितना? 12 डिग्री सेल्सियस। तो 1 यूनिट बराबर कितना है बच्चों? 6। क्या पूछा है? बृहस्पतिवार का टेम्परेचर यानी थर्सडे का टेम्परेचर। तो थर्सडे का टेम्परेचर कितना बच्चों? 5 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर है 6 के, तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा? 5 × 30। तो थर्सडे का जो टेम्परेचर होगा बच्चों बृहस्पतिवार का वो कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस होगा। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक, तो ये क्वेश्चन वैसे बच्चों बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं देखने में ना, लेकिन कुछ नहीं है। आप एक एक लाइन पढ़ते चले जाएंगे, उसको सॉल्व करते चले जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 छात्र आते हैं संडे में, ठीक है, तथा अन्य दिन औसतन 240 छात्र आते हैं। मतलब संडे के दिन तो 510 छात्र आते हैं, लेकिन और दिन कौन से बचे? बाकी जो 6 दिन बचे उसमें एवरेज कितने हैं? 240 छात्र आते हैं। ठीक, रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के किसी महीने में कोई एक ऐसा मंथ है जो संडे से शुरू होता है और उसमें 30 दिन है। ऐसे मंथ में छात्रों का प्रतिदिन का औसत बताना है कि कितने छात्र प्रतिदिन उस लाइब्रेरी में, उस पुस्तकालय में आते हैं। ठीक है, अब देखो समझ लो बच्चों, अगर महीना 30 दिन का है, ठीक है, कितने दिन का है? 30 दिन का। 30 दिन का कोई महीना है और वो महीना शुरू होता है रविवार से। तो पहले तो क्योंकि रविवार को उसने स्पेशल में अलग दिया है, तो पहले तो आप पता कर लो कि रविवार कितने आएंगे। देखो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? 7। तो 7 दिन में हर एक दिन जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मंडे टू संडे, हर एक दिन एक बार आता है। 7 दिन, एक सप्ताह में हर एक दिन एक बार आता है। अब बच्चों 7 की अगर हम देखें तो 30 दिन में कितने सप्ताह पूरे हो जाएंगे? 7 चौक 28, मतलब बच्चों 4 सप्ताह पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब 4 जो हैं प्रत्येक दिन जो है मंडे से लेकर संडे तक का जो प्रत्येक दिन है वो बच्चों 4 बार आएगा। लेकिन कितने दिन बच गए? अभी 2 दिन बच गए। तो बच्चों ये जो 2 दिन बचेंगे 28 दिन के बाद, तो वो 2 दिन वो होंगे जो महीने के स्टार्टिंग वाले 2 दिन होंगे। अगर रविवार से महीना शुरू हुआ है तो जो लास्ट वाले 2 महीने होंगे बच्चों वो रविवार और सोमवार, संडे और मंडे होंगे। ठीक है, तो 4 सप्ताह पूरे हैं तो 4 संडे वहाँ से आ गए। 2 दिन जो बचे हैं उसमें भी एक संडे है बच्चों, तो कितने संडे हो गए? 5। ठीक, इसका मतलब 25, ये जो 30 दिन है इसमें से 5 तो संडे हैं और 25 अदर हैं, अन्य दिन हैं। तो आप समझ लो, तो जो रविवार को आ रहे हैं बच्चों 510 छात्र आ रहे हैं, और रविवार कितने हैं? 5। तो 5 रविवार का जो औसत है बच्चों वो 510 है। तो 5 रविवार में टोटल कितने स्टूडेंट आ रहे होंगे? गुणा 5। ये रविवार का औसत 510 है और 5 रविवार है, तो 5 रविवार का औसत 510 है, 5 रविवार का योग कितना होगा? औसत गुणा संख्या 0, 5 × 5, 5 × 25, 2550 छात्र आ गए होंगे। ठीक, अब अन्य दिन कितने बचे? 30 में से 5 तो ये संडे निकल गए, तो 25 दिन बचे। तो जो बच्चों 25 दिन हैं उन 25 दिन का जो एवरेज है अन्य दिन का वो कितना है? 240 छात्र है। तो 25 दिन का एवरेज है 240 बच्चों। ठीक, तो योग कितना होगा? गुणा 25, 0, 25 का 100, 10, 25 दूनी 50, 10, 60, 6000 स्टूडेंट आए होंगे 25 दिन में। और टोटल अगर हम जोड़ दें कि 30 दिन में कितने छात्र आए हैं, तो 5 और 25 30 दिन, तो 30 दिन में टोटल कितने स्टूडेंट आए? जोड़ दो, 6000 और 2000 कितना हो जाएगा? 8550। तो बच्चों वो जो 30 दिन का महीना था उसमें टोटल 30 दिन में कितने स्टूडेंट आए थे? 8550।
उसने पूछा है बच्चों औसत, और कैसा देखो प्रतिदिन का, प्रतिदिन का मतलब दिन नीचे रहेंगे, ठीक है। तो देखो टोटल संख्या है, अगर हम इसको 8550 को टोटल स्टूडेंट हैं, इनको अगर 30 से भाग कर दें तो ये प्रतिदिन का औसत आ जाएगा, यानी प्रतिदिन लाइब्रेरी में इतने छात्र आते होंगे। 30 से भाग कर दो, 3 से भाग करेंगे बच्चों, 5 में 10 18 भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, कितना है बच्चों 285। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों ये 285 छात्र प्रतिदिन, ये औसत है बच्चों, है ना। ऐसा भी हो सकता है, वो एक जगह उसने ऑप्शन में लिख रखा हो 285 दिन प्रति छात्र ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है बच्चों, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना है कि ऑप्शन कहीं इस तरह तो नहीं डाले हुए हैं जो एक से ज़्यादा सेम नंबर हो, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखना कि उसकी यूनिट क्या है बच्चों। चलो उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो एक बार करके देखें, और ना समझ में आए तो बच्चों वीडियो को फिर से एक बार थोड़ा सा बैक कर लें, फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दें, फिर मैं आपको फिर से अगला क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन फिर एक ही टाइप के समझा दूँगा, ठीक है। अब ये मिसलेनियस चल रहे हैं, विविध टाइप चल रहे हैं, तो इनका ज़्यादातर एक एक 2-2 क्वेश्चन करा रहे हैं बस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, 8 संख्याओं का औसत 20 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 31/2, अगली 3 संख्याओं का औसत 64/3 है, यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं से क्रम से 4 और 7 कम है, तो बच्चों 8वीं संख्या बतानी है, ठीक है। अब देखो समझ लो, भाई 8 संख्याओं का औसत है 20, तो देख लेते हैं पहले 8 संख्याओं का औसत है 20, 8 संख्याओं का योग कितना होगा बच्चों 20 गुणा 8 यानी 160, ठीक है। फिर उसने कहा यदि पहली 2 संख्याओं का औसत है बच्चों 31/2, पहली 2 संख्याओं का औसत 31/2 है, और मैं आपसे कहूँ योग निकालने के लिए, तो योग हो जाएगा औसत गुणा संख्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31, तो पहली 2 संख्याओं का योग आया बच्चों 31। फिर उसने कहा अगली 3 संख्याओं का औसत 64/3 है, अगली 3 संख्याओं का औसत 64/3 है, तो अगली 3 संख्याओं का योग कितना होगा बच्चों 3 मतलब 64, तो पहली 2 और अगली 3 टोटल कितनी हो गई बच्चों ये 5, अगर हम इनको जोड़ दें तो 2 और 3 बच्चों 5, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा इनका 4 और 1 5, 6 और 3 95, 3 संख्याएं 8, तो 8 संख्याओं में से बच्चों अगर ये 5 संख्याएं माइनस कर दें घटा दें तो कितनी बचेंगी 3 संख्याओं का योग बचेगा, और 160 में से क्या घटेगा बच्चों 95, तो कितना जाएगा 65, तो ये 3 पारियां 3 संख्याएं कौन कौन सी बची बच्चों, सॉरी ये 3 संख्याएं बची, 2 और 3 5 संख्याएं हो गई, तो छठी 7वीं और 8वीं 3 संख्याओं का योग है। देखो फिर से समझ लो एक बार, उसने कहा 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो 8 संख्याओं का योग निकाल दिया पहली लाइन, फिर अगली लाइन यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 31/3 है बस, तो पहली 2 संख्याओं का औसत 31/2 है, तो योग कितना हो जाएगा गुणा 2 यानी 31 पहली 2 संख्याओं का। फिर कहा अगली 3 संख्याओं का औसत 64/3 है, तो अगली 3 संख्याओं का औसत 64/3 है, तो योग कितना हो जाएगा औसत गुणा संख्या यानी 64, तो पहली 2 और अगली 3 टोटल कितनी हो गई बच्चों 5, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो गया 95। अब संख्याएं थी 8, अगर 8 संख्याओं में से 5 संख्याएं घटाएंगे तो बच्चों 3 संख्याओं का योग आएगा, तो वैसे ही 160 में से 95 घटाएंगे तो 65 आएगा, तो ये 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं छठी 7वीं और 8वीं, तो जो छठी 7वीं 8वीं उन तीनों संख्याओं का योग मिल गया हमें 65। अब क्या कहा गया है देखो, कहा है बच्चों हमसे, उसने कहा है कि छठी संख्या 7वीं और 8वीं से कम है, तो 6th नंबर 7th नंबर और 8th नंबर, ठीक है। अब हमने मान लिया अगर छठी संख्या बच्चों x है, अब ध्यान दो थोड़ा सा बच्चों, छठी संख्या जो है वो 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है, मतलब छठी संख्या जो है वो 7वीं से 4 कम है, जब छठी संख्या कम है तो 7वीं संख्या ज्यादा ना होगी 4, ऐसा भी तो कह सकते हैं हम ये भी तो कह सकते हैं कि छठी संख्या जो है वो कम है 4 कम है, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 7वीं संख्या 4 ज्यादा है, सेम कंडीशन। फिर उसने कहा जो छठी संख्या है वो 7वीं से तो 4 कम है, और जो छठी संख्या है बच्चों वो 8वीं से 7 कम है, तो हम कह सकते हैं जो 8वीं संख्या 7 ज्यादा होगी। देखो अब देखो ध्यान दो, देखो जो छठी संख्या है, हाँ छठी संख्या है वो 7वीं से 4 कम है, ठीक है, और 8वीं से 7 कम है, ठीक है।
और ये तीनों संख्याओं का योग कितना है बच्चों 65। तो अगर हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 4 और 7 11 बराबर 65। तीनों संख्याओं का योग था बच्चों 65। 11 को उधर ले जाओ तो 3x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 54। 3 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। 18 थी 54, तो x का मान कितना है बच्चों 18। लेकिन हमसे क्या पूछा उसने, हमसे पूछा है 8वीं संख्या, और 8वीं संख्या क्या है बच्चों x प्लस 7। x का मान कितना है 18, तो 18 प्लस 7 बच्चों कितना हो जाएगा 25। ये आंसर आ जाएगा। जो 8वीं संख्या है वो कितनी होगी बच्चों, वो 25 होगी। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों जल्दी से, फिर आगे करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, 5 व्यक्तियों का वजन क्रम से मापा गया और प्रत्येक व्यक्ति का वजन मापने के बाद औसत निकाला गया, तब औसत में प्रत्येक बार 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो पहले व अंतिम व्यक्ति के वजन में कितना अंतर है ये बताना। ठीक है बच्चों समझ लो क्या है, क्रम से मापने का मतलब है कि जैसे पहले एक का वजन नापा, ठीक है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवे का। ऐसा नहीं कि पांचों को एक साथ बैठाया और वजन निकाल लिया, नहीं, क्रम का मतलब बच्चों एक एक करके मापा गया वजन। ठीक है, और उसने कहा कि और फिर उसका औसत निकाला गया। एक का वजन निकाला, फिर औसत निकाला, फिर एक और जोड़ दिया, फिर औसत निकाला, फिर एक और जोड़ लिया, फिर औसत निकाला। इस तरह औसत निकाला गया हर बार। तो समझ लो पहले बेसिक से समझाता हूँ, फिर आपको बच्चों एक लाइन में करना सिखाऊंगा। एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन पहले ये चीज समझ लो ये हम कर क्या रहे हैं। तो उसने कहा 5 व्यक्तियों का वजन है बच्चों, तो 5 व्यक्ति हमने मान लिए, 5 व्यक्ति हैं बच्चों ए बी सी डी और ई, ये 5 व्यक्ति हैं। अब पहले का वजन मापा गया, पहले का वजन बच्चों हमने मान लिया x किलोग्राम है, पहले का वजन x किलोग्राम है, तो इसका औसत भी यही हो गया। जो पहले का वजन है, जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का भार जो है 20 किलोग्राम है, तो बच्चों उसका औसत भी तो 20 ही किलोग्राम होगा अगर एक व्यक्ति एक है तो। ठीक है, तो व्यक्ति जो पहले वाला है उसका वजन x किलोग्राम है, तो इसका औसत भी ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, b को शामिल कर लिया, b का भार भी नाप लिया, तो b का जो भार आया जो भी होगा, तो b का जो, अब जो दोनों का औसत निकाला, तो दोनों के औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी। हर बार एक एक को जोड़े देते रहेंगे तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती रहेगी। तो बच्चों अगर मैं आपसे मैं कहूँ कि a और b का औसत कैसे निकालेंगे, a प्लस बी बटे 2, तो ये जो औसत हो जाएगा वो पहले से एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी x प्लस 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो a प्लस बी का मान कितना होगा बच्चों, 2x प्लस 2, 2 की गुणा कर दी। बताओ ये समझ आया? अच्छा, अब जब हमने c को भी ले लिया तो तीनों का औसत निकालेंगे, तो बच्चों तीनों का औसत यानी a प्लस बी प्लस सी बटे 3, ये औसत आया। और औसत में फिर से 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पहले 2 थे, अब 1 को ले लिया, तो फिर उसने कहा कि हर बार 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो जब 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी बच्चों, x प्लस 1 है, पहला औसत कितना था x, फिर हुआ x प्लस 1, फिर कितना हो जाएगा बच्चों x प्लस 2। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा यहाँ से, 3x प्लस 6। बताओ ये समझ आया? अच्छा, अब अगर हम ले लें चौथा व्यक्ति भी ले लें, मतलब d को भी ले लें, तो औसत कैसे निकालेंगे, दिखेगा नहीं शायद ना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक बच्चों, अगर d को भी ले लें तो अब औसत कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4। तो औसत में फिर 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। इससे पहला औसत कितना था, x प्लस 2 था, तो बच्चों अब कितना हो जाएगा औसत, x प्लस 3, तो यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 4x प्लस 12। तो ये समझ आया? अच्छा, अगर हम बच्चों 5 मतलब पांचवें को भी ले लें, तो जब 5 को ले लेंगे तो औसत कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5 औसत हो जाएगा। और ये औसत कितना हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा यानी x प्लस 4 किलोग्राम हो जाएगा। तो बच्चों a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना आ जाएगा, 5x प्लस 20। बताओ समझ में आया? अब बच्चों हमसे पूछा है पहले और अंतिम का,
अब एक बात बताओ, पहले का वजन तो है हमारे पास x किलोग्राम, अंतिम मतलब कौन है e का और निकाल दें यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से a से लेकर d तक का मान 4x + 12 यहाँ लिख दें तो e का मान मिल जाएगा केवल। तो यहाँ लिख दो, देखो 4x + 12 प्लस e बराबर 5x + 20। उत्तर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? एक लाइन दिख जाएगी, चलो देख लेते हैं। अब यहाँ से e का मान अगर बच्चों निकालते हैं हम तो 5x - 4x तो कितना हो जाएगा x, और 20 - 12 बच्चों कितना हो जाएगा 8। तो e का मान आ जाएगा x + 8। ठीक, e मतलब पांचवा व्यक्ति और a मतलब पहला व्यक्ति। तो a और e का अगर हम डिफरेंस लेंगे बच्चों, अंतर लेंगे, तो ये x किलोग्राम और ये x + 8 किलोग्राम, तो कितने किलोग्राम का अंतर आ जाएगा 8 किलोग्राम का। ये पूछा है कि पहले व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति में के वजन में कितना अंतर है। तो बच्चों पहले और अंतिम व्यक्ति के वजन में a और e के वजन में कितना अंतर है, 8 किलोग्राम का अंतर है। बताओ समझ आया नहीं आया? आप लोग ऐसा मत लिखना, आप लोग क्रम से लिख लेना कि पहले a + b, फिर a + b + c, फिर a + c b + c + d, फिर a b c d e। तो एक क्रम से आ जाएंगे चार एक। ठीक है, तो देखो a b c d का मान बच्चों यहाँ देखो, हमें e का मान चाहिए था क्योंकि पहले का व्यक्ति का मान तो है हमारे पास। तो 5 a + b + c + d का मान कितना है 4x + 12, यहाँ लिख दिया तो e का मान आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया? एक बार फिर से समझ लो। देखो उसने कहा बच्चों कि व्यक्तियों का वजन जो है वो क्रम से मापा गया, एक एक करके मापा गया, और एक करके एक व्यक्ति का वजन माप लिया, उसका औसत निकाल दिया, फिर एक व्यक्ति का वजन और नाप लिया, फिर उसका औसत निकाल दिया, इस तरह नापा गया। ठीक है, तो पहले व्यक्ति ए था, ए का वजन हमने मान लिया x किलोग्राम था बच्चों, तो यही इसका एवरेज होगा। फिर उसने कहा एक व्यक्ति का वजन और माप लो, अब दो व्यक्ति हो गए तो इनका औसत कैसे निकलेगा, a + b/2, और औसत हो गया इनका 1 किलोग्राम ज्यादा है नहीं x + 1, a + b का मान आ गया। फिर दोबारा यहाँ औसत कितना हो गया बच्चों, अब इससे एक ज्यादा हो जाएगा, यानी a + b + c बटे 3 औसत हो जाएगा बराबर x + 2, ये आ गया। फिर जब d भी आ जाएगा तो औसत हो जाएगा बच्चों इससे ज्यादा, एक ज्यादा है नहीं, x + 3 हो जाएगा, तो a + b + c + d का मान आ गया। फिर e और आ गया तो पांचों का औसत ये हो जाएगा, और वो इससे 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा तो x + 4 हो गया। ठीक है, बस पहले और लास्ट वाले को निकाल दिया। ठीक है चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, बहुत छोटा तरीका होगा। ठीक है, बहुत सिंपल, और लेकिन ये समझना जरूरी था, दिमाग तो चलाना चाहिए, थोड़ा सा चलाया करो दिमाग एक्स्ट्रा भी। चलो हटाते हैं इसको। दूसरा तरीका बच्चों ये है, आप ऐसा करो, जैसे 5 व्यक्ति थे भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 व्यक्ति थे। ठीक है, अब हमने इनका वजन नापा, मान लो इसका वजन 1 किलोग्राम है बच्चों, इसका वजन 1 किलोग्राम है, ये इसका एवरेज है। अब इसका एवरेज, अब मैं इधर औसत लिख रहा हूँ बच्चों, इसका एवरेज 1 है, अब ये 2 व्यक्ति हो गए, पहला और दूसरा, है ना, ये केवल एक एक व्यक्ति नहीं है, ये बच्चों एक एक व्यक्ति नहीं है, मतलब ये एक व्यक्ति है पहला, फिर पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह है व्यक्ति। तो बच्चों इसका पहले का वजन 1 है, औसत वजन 1 है, तो योग भी 1 ही होगा। ठीक, अब जो 2 व्यक्ति हो गए तो अब औसत 1 बढ़ जाएगा, तो औसत हो जाएगा बच्चों 2। ठीक, फिर अब ये 3 व्यक्ति हो गए तो अब औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा, फिर ये 4 व्यक्ति हो गए तो औसत वजन 1 और बढ़ जाएगा, फिर ये 5 व्यक्ति हो गए तो औसत वजन 1 और बढ़ जाएगा। ये है बच्चों एवरेज, एवरेज वेट, औसत भार। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें पहले का और पांचवे का पूछा है, तो पांचवा कहाँ से निकालेंगे बच्चों, पांचवा यहाँ से निकल जाएगा। अगर मैं पूछूं इन 4 का योग कितना हो जाएगा तो 16 बच्चों, अगर पूछूं इन 5 का योग कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 25, और अगर मैं इन 5 में से 4 घटा दूं बच्चों तो ये कौन सा आएगा, लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला। भाई टोटल 5 का योग है ये, उससे पहले वाले 4 का, तो 5 के योग में से 4 का योग घटाएंगे तो लास्ट वाला बचेगा, तो लास्ट वाला, और 25 - 16 बच्चों 9। अब आप ध्यान दो, देखो भाई पहले का वजन कितना था बच्चों 1 किलोग्राम, ठीक, और लास्ट वाले का वजन कितना है, लास्ट वाले का वजन है बच्चों 9 किलोग्राम, तो इन दोनों में कितना वजन है, कितना डिफरेंस है, 8 किलोग्राम का डिफरेंस है, ये आंसर आ जाएगा। बताओ, फिर से समझ लो। देखो भाई ये व्यक्ति मान लिया ये पहला व्यक्ति है, ये पहला और दूसरा है,
ठीक है। अगर ये समझ में आ रही चीज़ों तो आप ऐसा करो, ये व्यक्ति ए है, अभी हमने 5 माने थे, ये ए और बी है बच्चों, ये ए बी सी है, ये ए बी सी डी है, ये ए बी सी डी ई है, ठीक है। अब देखो इसका वजन 1 किलोग्राम है तो इसका एवरेज भी 1 होगा। ये 2 व्यक्ति हो गया, तो 2 व्यक्तियों का औसत जब बताया था उसने कहा है कि औसत जो है हर बार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो औसत पहले 1 था तो अब 2 हो गया औसत। कितने लोगों का? 2 लोगों का औसत 2 हो गया। फिर 1 और बढ़ गया तो 3 लोग हो गए, 3 व्यक्ति हो गए, इनका एवरेज 1 और बढ़ गया, 3 हो गया। फिर एवरेज 1 और बढ़ गया, फिर एवरेज 1 और बढ़ गया। अब इन 2 व्यक्तियों का एवरेज 2 है बच्चों, तो अब यहाँ देखो हमें पहले और लास्ट वाले का पूछा है, तो लास्ट वाला तो ई है। अब ई कैसे निकालेंगे? देखो इसमें से अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो ई बचेगा केवल, तो हमने इनका योग निकाला बच्चों। ये 4 लोगों का एवरेज 4 है, तो 4 लोगों का योग औसत गुणा संख्या है 16। 5 लोगों का औसत 5 है, तो 5 लोगों का योग 25। तो 25 में से 16 घटाएंगे बच्चों 9 आएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो ई बचेगा, यानी लास्ट वाला बचेगा। तो लास्ट वाले का वजन तो है बच्चों 9 किलोग्राम, पहले वाले का वजन था 1 किलोग्राम। अगर लास्ट में से पहला घटाएंगे तो कितना वजन का कितना अंतर आ जाएगा? 8 किलोग्राम। ये पूछा है वजन का अंतर कितना, बताओ, समझ आया? कर लेंगे चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, एक हॉस्टल में कुल 35 छात्र हैं, 35 स्टूडेंट हैं। यदि 7 छात्र और आ जाते हैं तो कुल खर्च 42 रुपये बढ़ जाता है तथा प्रति छात्र औसत 1 रुपये कम हो जाता है। तो बताना है बच्चों बाद में कुल कितने रुपए खर्च हुए होंगे। ठीक, अब समझ लो जो 35 छात्र हैं इनका एवरेज पता है? नहीं पता, तो हम मान लेते हैं बच्चों जो 35 छात्र हैं, 35 छात्र का जो एवरेज है वो हमने x मान लिया। ध्यान रखें, जो 35 छात्र हैं उनका एवरेज x मान लिया, x रुपए खर्च करते हैं, तो 35 छात्रों का जो योग है वो कितना हुआ? 35x। टोटल इतने रुपए खर्च हो गए। लेकिन उसने कहा बच्चों 7 छात्र और आ गए। अब 35 छात्र थे, 7 और आ गए, तो बच्चों छात्र कितने हो गए? 42। स्टूडेंट में स्टूडेंट जोड़ेंगे, रुपए में रुपए। पहले 35x रुपए खर्च हो रहे थे, लेकिन उसने कहा कुल खर्च 42 रुपए बढ़ गया, तो बच्चों कितना हो गया? 35x प्लस 42 रुपए खर्च होने लग गए 42 छात्रों को। ठीक है, फिर क्या हुआ? तथा प्रति छात्र औसत 1 रुपए कम हो गया। अब बच्चों अब जो है छात्र कितने हैं? 42। अब छात्र हैं बच्चों 42, और उसने कहा औसत 1 रुपए कम हो गया। पहला औसत कितना था? पहला औसत था x, अब 1 रुपए कम हो गया, तो बच्चों औसत कितना हो गया? x माइनस 1। कितने छात्रों का? 42 छात्रों का औसत आ गया है, तो 42 छात्रों का योग औसत गुणा संख्या। अब ये भी देखो 42 छात्रों के टोटल रुपए, ये भी 42 छात्रों के टोटल रुपए बराबर करते हैं, इसको इधर लिख लो, तो जाएगा बच्चों 35x प्लस 42 बराबर 42x माइनस 42। ठीक, अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो प्लस हो जाएगा, तो 42 माइनस 35 कितना हो जाएगा बच्चों? 7x। ठीक है, और 42 प्लस 42 कितना हो जाएगा बच्चों? 84। और जब हम 7 से भाग करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा बच्चों 84 यानी 12। और हमसे क्या पूछा है उसने? हमसे पूछा है कुल खर्च बच्चों। अब एक बात बताओ, कुल कितने स्टूडेंट हो गए थे? कुल कितने छात्र हो गए हैं? 42। तो 42 छात्रों के टोटल रुपए या तो यहाँ रख दो आप x का मान, या यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो। ठीक है चलो यहाँ रख लेते हैं। तो बच्चों कुल कितने रुपए खर्च हुए? या आप ऐसा भी कह सकते हो x का मान 12 है, तो मतलब पहले कितने रुपए खर्च हो रहे होंगे बच्चों? 35 गुणा 12 रुपए खर्च हो रहे होंगे। पहले 35 गुणा 12 रुपए खर्च हो रहे होंगे, लेकिन बाद में 42 रुपए और होने लग गए थे, तो 42 रुपए जोड़ दिए, मतलब डायरेक्टली हम यहाँ रख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अच्छा करो 100, 12 पंजे 60, 12 3 36 और 6 42 प्लस 42, तो बच्चों कितना हो जाएगा? 462। तो 462 रुपए खर्च हो रहे होंगे, कब? लास्ट में यानी बाद में। टोटल खर्चा कितना होगा? 462 रुपए का। बताओ समझ आया नहीं आया? हाँ, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से बताऊंगा मैं आप लोगों को, पहले इसे समझ लो। कोई 35 छात्रों का एवरेज x मान लिया, तो 35 छात्रों ने टोटल 35x रुपए खर्च किए। फिर उसमें कहा यदि 7 छात्र और आ गए, तो 35 छात्र थे, 7 और आ गए, तो 42 छात्रों का योग बनेगा। अब तो कुल 42 रुपए बढ़ गए, तो कुल 42 रुपए खर्चा बढ़ा दिया, इधर खर्च बढ़ाया, इधर संख्या बढ़ाई।
ठीक है। फिर उसने कहा लेकिन ऐसा करने पर प्रति छात्र जो औसत है वो 1 रुपये कम हो गया। ठीक, मतलब पहला एवरेज एक्स था तो अब एक्स माइनस वन हो गया। कितने छात्रों का? 42 का। तो 42 का योग कितना हो जाएगा? औसत गुणा संख्या। ये भी 42 छात्रों का योग है, ये भी 42 छात्रों का योग है, दोनों को बराबर करके एक्स का मान निकाला। उसने कुल पूछा है तो बच्चों 42 छात्रों का टोटल यहाँ रख दो आप। देखो 35 गुणा 12 प्लस 42, 35 गुणा 12 प्लस 42 टोटल होगा। अगर उसने पूछा होता पहले कितने रुपए खर्च हुए बच्चों, तो 35 गुणा 12 होता है यानी 420 रुपये आता। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको एलिगेशन टाइप बता देता हूँ। चलो एलिगेशन से किस तरह करेंगे समझ लो। देखो एलिगेशन सुनना। एलिगेशन के लिए बच्चों पहले कितने स्टूडेंट थे? 35। पहले थे 35 स्टूडेंट। उनका एवरेज पता था? बिल्कुल नहीं पता था एवरेज कितना है। लेकिन बाद में जो जो 7 छात्र आए हैं उससे 42 रुपये बढ़ गए बच्चों। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? रुपए बटे संख्या, यानी 42, यानी ये जो 7 छात्र हैं इन्होंने 42 रुपये खर्च किए होंगे। ये 7 छात्र आए, 42 रुपये खर्च बढ़ गया। इसका मतलब इन 7 छात्रों ने 42 रुपये खर्च किए, तो इनका एवरेज कितना हुआ बच्चों? 6। इन 7 छात्रों का एवरेज कितना हुआ? 6। ठीक है, फिर उसने पूछा तो बच्चों प्रति छात्र जो है औसत 1 रुपये कम हो गया। मतलब अब टोटल जो है नहीं सभी का जो एवरेज है वो 1 कम हो गया। यहाँ पता नहीं था हमें, ये एवरेज 1 कम हो गया। ठीक है, ये भी नहीं पता कितना है अभी। ठीक, अब इनको घटाएंगे इस तरह तो लिखते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोग इस तरह कर सकते हो, इसको बच्चों x मान लो, तो ये एवरेज कितना हो जाएगा? x माइनस वन। अगर हम बड़े में छोटा घटाएंगे तो बड़ी संख्या ये है, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 1। ठीक है, अच्छा इसमें से बच्चों अब देखो इसमें से इसको घटाया था तो इस बार इसमें से इसको घटाएंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? x माइनस 7। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो बच्चों, एक यूनिट किसके बराबर है? 7 के। एक यूनिट 7 के बराबर है बच्चों। ठीक है, तो x माइनस 7 यूनिट किसके बराबर होगा? 35 के बराबर होगा। ठीक, या फिर इनको आप बराबर कर लो, मतलब यहाँ से x माइनस 7 अपॉन 1 बराबर 35 बटे 7। 7 पंजे 35, 7 के 2 चला जाएगा तो x का मान कितना जाएगा बच्चों? 12। और x क्या था? x तो 35 का औसत था, लेकिन सभी का औसत कितना बच्चों? सभी का औसत 1 कम हो गया था। और सभी छात्र कितने हो गए? तो 35 और 7 42। तो बच्चों 42 छात्रों का जो एवरेज है वो है x माइनस 1 यानी 11। तो 42 छात्रों का योग कितना हो जाएगा? गुणा 42, यानी 2 2 4 6 छात्र, 462 रुपये। ये आंसर है। ये आप ऐसा कर सकते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो, देखो एक बार बेटा। अच्छा हम इसको एक, अगर हम x ना माने बच्चों तब भी हो जाएगा ये। ठीक है, अगर हम x नहीं मानते हैं ये तब भी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इन दोनों में डिफरेंस 1 का होगा और 1 यूनिट 7 के बराबर बच्चों। ठीक है, तो मतलब इस एक तरह से हम देख लेंगे कि यहाँ 7 आएगा तो यहाँ बच्चों 35 आएगा। अब एक बात बताओ, 35 जो होगी वैल्यू, चलो बताता हूँ पहले समझो एक बार। 35 छात्र थे, उनका एवरेज हमने x मान लिया। जो 7 छात्र हैं उनका एवरेज 6 निकल कर आया, और सभी का जो एवरेज है बच्चों 1 कम हो गया। ठीक है, अब सभी का एवरेज 1 कम हो गया तो इन दोनों में डिफरेंस यहाँ आया 1। ठीक, और बड़े में से छोटा घटाया इसको लिखेंगे, तो बच्चों जब इसमें ये बड़ा है तो इसमें ये बड़ा होगा इस बार, इसमें से इसको घटाएंगे यहाँ आया। अब ये दोनों संख्याओं का अनुपात है, ये भी संख्या का अनुपात है, 35 अनुपात 7, तो इसको बराबर कर दिया। देखो यानी x माइनस 7 बटे 1 बराबर 35 बटे 7, तो x का मान आया बच्चों 12। ये सभी का एवरेज है टोटल 42 बच्चों का, तो 42 बच्चों का एवरेज कितना है? 11। तो 42 का सम कितना जाएगा? 462। तो टोटल 462 रुपये खर्च हुए यहाँ पर। ठीक है, चलो करो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन एक और देख लो बच्चों इसी टाइप का, कि एक वास्तव में कुल 60 छात्र हैं, यदि 20 छात्र और आ जाते हैं तो कुल खर्च 120 रुपये बढ़ जाता है, और प्रतिदिन प्रति छात्र जो है औसत वो 1 रुपये कम हो जाता है। तो बच्चों प्रारंभ में कुल खर्च बताना है इस बार। ठीक है, देखो चलो एलिगेशन से कर लो। पहले कितने छात्र थे बच्चों? 60। इन 60 छात्र का एवरेज नहीं पता हमें। ठीक, फिर उसने कहा जो 20 छात्र आए हैं, 20 स्टूडेंट आए हैं, इनकी वजह से 120 रुपये बढ़ रहे। इसका मतलब है 20 छात्रों ने 120 रुपये खर्च किए, तो औसतन कितने रुपए खर्च किए? 20 × 120 यानी 6 रुपये।
औसतन खर्च आया। और ऐसा करने से टोटल का जो एवरेज है बच्चों वो एक कम हो गया। ठीक, एलिगेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ संख्या आ जाएगी। तो देखो पहले खर्च हमने बच्चों x मान लिया और ये जब एक कम हो जाएगा तो x माइनस वन हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों? एक। ठीक, इसमें से इसको घटाया था तो इस बार इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस 7। अब ये संख्या का अनुपात है, ये भी संख्या का अनुपात है, तो ऐसा लिख सकते हैं 20 या 60, यानी 3 अनुपात है, यानी 3/1 बराबर है x माइनस 7/1। क्रॉस मल्टीप्लाई एक एक है बच्चों, x बराबर कितना जाएगा? 7 इधर जाएगा तो x बराबर कितना जाएगा? 10। ठीक है, उसमें क्या पूछा बच्चों? प्रारंभ में खर्च कितना था? तो प्रारंभ में स्टूडेंट कितने थे? 60, और 60 छात्रों का एवरेज कितना था? x मतलब 10। तो मतलब बच्चों 60 छात्रों का जो एवरेज था वो 10 था, तो 60 छात्रों का टोटल कितना होगा? गुना 60, यानी कितने रुपए खर्च किए होंगे प्रारंभ में? 600 रुपये। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप के। चलो हो जाने चाहिए बच्चों। ठीक है, और बस आप इसको चैप्टर को यहीं कंप्लीट करते हैं। और अभी इसमें बच्चों एवरेज वाले क्वेश्चन, एवरेज में जो है एज वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, आयु वाले। मैंने आपको एक भी क्वेश्चन आयु वाला यहाँ नहीं कराया है। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा ना एज, तो एज में ही एवरेज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। समझ गए? तो जब एज पढ़ाएंगे तो जो एज में पहले एज कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसको समझाने के बाद तब आपको ये अच्छे समझ में जाएंगे। वरना अभी मैंने एज का कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है आपको और मैं अभी समझाने लग जाऊंगा सवाल, तो उसमें दिक्कत आएगी फिर आप लोगों को, है ना? कहीं जोड़ेंगे कहीं घटाएंगे, और क्यों जोड़ रहे हैं क्यों घटाएंगे, है ना? समझाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर पूरा होगा बच्चों। ठीक है, किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, या इसमें संबंधित कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो। और बाकी मैंने जो PDF है बच्चों वो सेंड कर दी है आपको टेलीग्राम चैनल पर, उसके सारे क्वेश्चन कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू क्लास। और हाँ, और नए चैप्टर क्या पढ़ेंगे बताओ आप लोग, बताइए। एवरेज तो हो गया, LCM HCF भी हो गया। चलो एक नया चैप्टर उठा लेते हैं बच्चों, परसेंटेज उठाएंगे कल। ठीक है, तो कल से शुरू करते हैं परसेंटेज। आप सब लोगों को बहुत अच्छे से आता भी है, उसका रिवीजन करना है बस थोड़ा सा। ठीक है, तो कल मिलते हैं बच्चों परसेंटेज के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।